जो भी महान व्यक्तित्व होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ल्ड के फेमस कैरेक्टर, इन लोगों से बहुत सी चीजें हम लोग सीख सकते हैं। आज 3 फेमस कैरेक्टर और उनके 3 कोट के साथ मैं आज की शुरुआत करूंगा दोस्तों, ताकि हमारा 2025 धमाकेदार जाए, बहुत ही पावरफुल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को आपके बीच में एक वीडियो लेके पिछले कई सालों से मैं उपस्थित होता हूं। एंड थैंक्स कि आपने सब्सक्राइब किया, थैंक्स कि आप लाइक बटन दबाते हो, और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। वो सारी की सारी वीडियो आप आपके दोस्तों को, और वो टाइटल देख के आपको लगता है कि वाओ, साइकोलॉजी ऑफ मनी है ना, बहुत सारी ऐसे बुक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत सी ऐसी लॉट ऑफ बुक्स हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, शिव खेरा की, जीत आपकी, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने चुन के 10-15 बुक लिए और घर पे लेके आए, आपने उसके पीछे सैकड़ों या हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन अगर वो बुक को आपने कबाट में रख दिया और उसको पढ़ा नहीं, तो इसका कोई मतलब है क्या? इसके लिए कई बार मेरे सेशन में मैं कहता हूँ कि हमारे कपबोर्ड्स, हमारे ड्रॉवर्स बहुत इंटेलिजेंट है हम नहीं बन पाए, तो शायद इसलिए ना बन पाए क्योंकि हमने उन बुक्स को पढ़ा ही नहीं। उसी तरह से 2,15,000 सब्सक्राइबर है मेरे अब तक के। ये 2,15,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिए, घर पे तो लेके आए, लेकिन मैं देखता हूँ कोई भी वीडियो 15,000, 12,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज की बात कर रहा हूँ 25-30,000। कुछ वीडियोस हैं जो लाखों में देखी गई है। इसका मतलब क्या है कि आप मुकेश जोशी नाम की किताब को लेके आए, सब्सक्राइब किया, ठीक है, पैसा में लगता है नहीं लगता है डजेंट मैटर, बट आपने सब्सक्राइब किया, और अगर सारे वीडियो आप अगर नहीं देख रहे हो तो इसका कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछला मेरा जो वीडियो था बहुत अच्छा चला, उसके अंदर में मैंने जीवन उमंग, जीवन उत्सव कैसे बेचना, उसके आइडियाज दिए थे। हर हमेशा ऐसा नहीं होता है ना कि बस पॉलिसी सेल सेल सेल, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सेल में इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। आपके अपने मोरल वैल्यूज, आपका कैरेक्टर, आपका लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना, अनेकों टॉपिक में लेके आता हूँ। सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन सारी किताबों के ऊपर ध्यान दो। इस साल में एक प्रण ले लो कि रोज सुबह उठ के मैं 2 वीडियो कम से कम, अब तक 480 वीडियो डाल चुका हूँ मैं पिछले 6-7 सालों के अंदर में, रोज 2 वीडियो हम देखेंगे, राइट। सो आशा करता हूं ये नए साल का नया रिजोल्यूशन आप लोग जरूर लेंगे, और ले रहे हैं तो नीचे जरा कमेंट में लिखिए कि यस सर, मैं रोज की 2 वीडियो देखूंगा। वो आपका और मेरा एक कमिटमेंट हो जाएगा। आपको लगेगा कि यस, मैंने लिखा है तो मैंने 2 वीडियोस देखने हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत बहुत अलग अलग चीजें आपको उसमें से सीखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अभी 3 महान जो व्यक्तित्व है उनके पास से मैं 3 कोट आप लोगों के बीच में बैक टू बैक रखूंगा। सबसे पहले, नए साल की जो हमने शुरुआत करनी है तो हमेशा कोई एक अच्छा टारगेट लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे नए साल की शुरुआत है, जनवरी की शुरुआत है, तो जनवरी में हमारे इंटरनेशनल टारगेट MDRT है, डबल MDRT है, COT है, TOT है, डबल TOT है। तो ऐसे रिजोल्यूशन हम सभी लोग लेते हैं कि सर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। दैट्स वेरी फाइन, बहुत अच्छी बात है इस तरह के रिजोल्यूशंस लेना। लेकिन यहाँ पे मैं कोट करूंगा हमारे स्वर्गीय रतन टाटा जी का। उनका एक कोट, अनेकों कोट है, उनके 10 कोट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट अगेन मैं कहूँगा क्योंकि उसमें कोई सेल्स नहीं है ना, सेल्स नहीं है तो लोग देखते नहीं है, बट बहुत सुंदर उसमें 10 मुद्दे मैंने चर्चे में लिए थे, एंड इट वॉज फेब्युलस कि उनके 10 कोट। हालांकि आज एक कोट के बारे में मैं बात करूंगा। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। मैं कभी भी सही डिसीजन लेने में मानता नहीं हूं। आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। पहले मैं डिसीजन ले लेता हूं, उसके बाद में उसको सच्चा करने के पीछे लग जाता हूं। बस तो डिसीजन लीजिए कि मुझे MDRT करना है, डबल MDRT करना है। ये मत सोचिए कि ये सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है। अच्छा वाला कोई भी टारगेट ले लीजिए, उसके ऊपर बिलीव कीजिए, और उसके बाद वो आपने जो डिसीजन लिया वो सच्चा है, वो साबित करने के लिए पीछे काम कीजिए। इसी के साथ साथ, इसी के अनुसंधान में मैं एक दूसरे कोट के बारे में कहना चाहूँगा। नए साल की शुरुआत है, 2025 की शुरुआत है, और ऐसे महान लोगों को सच में पढ़ के, देख के, सुन के उनसे प्रेरणा लेनी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका ये स्टेटमेंट मेरे जीवन में मुझे बहुत प्रेरणा देता है।
और कई सेशंस में भी मैं ले चुका हूँ। उनका कहना है इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, बोले उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो। इफ़ यू कांट रन देन वॉक, अगर दौड़ नहीं सकते हो, सबको लगता है ना वो बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी क्षमता अच्छी है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो उड़ सकता है, वो दौड़ सकता है, अब चल तो सकते हो ना। सो इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक, अगर आपकी चलने की भी क्षमता नहीं है देन क्रॉल, रेंगो, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग अहेड। जो करना है करो, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए होने चाहिए। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। सो इफ यू कांट फ्लाई रन, इफ यू कांट रन वॉक, इफ यू कांट वॉक रेंगो, लेकिन वहीं के वहीं कभी मत रहो। बस इस साल में कम से कम इतना चीज, पहले तो आपने डिसीजन लिया और उसके बाद में उस डिसीजन को सच्चा साबित करने के लिए आप हमेशा आगे की तरफ चलते रहोगे। और दोस्तों, तीसरे महान जो व्यक्तिमत्व रहे एप्पल के स्टीव जॉब्स, जो मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। आप सोचो, जिस कंपनी को आपने बनाया उस कंपनी में से लोगों ने आपको निकाल दिया और फिर भी आप रुके नहीं, आप थमे नहीं और आपको फिर से कंपनी वालों को आपको बुलाना पड़ा, वो मजबूर हो गए। ऐसे हमारे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स बहुत सुंदर बात लिखते हैं, अनेकों बातें हैं, बट यहाँ पर समय कम रहता है, कम समय में आपको बहुत सी चीज़ें मुझे देनी होती है। और ज़्यादा सुनना है ना तो मेरे 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे के 8-8 घंटे के मेरे जो प्रोग्राम है, मेरे प्री रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग है, आप उसको भी ले सकते हैं। अभी 4 तारीख को मेरा एक सेशन होने जा रहा है 3 घंटे का, 6 बजे से लेके 9 बजे तक। ये 3 घंटे के सेशन में कैसे पूरा साल का स्ट्रेटेजी हमने बनाना चाहिए उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। वो कर सकते हो तो वो करो, वरना MDRT जर्नी आ रही है जनवरी में, उसको ज्वाइन करना है। ट्रिमेंडस चीज़ है उसमें। 24 सेशंस में 2-2 घंटे के कवर करने वाला हूँ ऑनलाइन के ऊपर में, और जिसके अंदर में क्या नहीं है। आप मुझे कहो प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट सेलिंग, अलग अलग कैसे बातें करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दैट 24 सेशंस। पिछले 4 साल से करते आ रहा हूँ और आशा करता हूँ अब तक आप भी ज्वाइंट हो चुके होंगे। नहीं हुए जरूर नीचे लिंक दी गई है, इमीडिएट अपने आप को रजिस्टर करो। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं? यही बात कहते हैं। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं? और इसीलिए वो बहुत बड़े व्यक्तिमत्व बने। उनको सुना था एक लेक्चर में, उन्होंने कहा था कि मुझे 4 शब्द बहुत प्रेरणा देते हैं, और वो 4 शब्द थे जो एटलास का जो मैप आता था पहले के ज़माने में, बोले उस मैप के ऊपर ये 4 शब्द लिखे होते थे। दुनिया का मैप है, तो उन्होंने उसके रिलेवेंट कहा था स्टे हंग्री। हमेशा ज्ञान पाने के भूखे रहो। कभी अपने आप को मैं बहुत सीख लिया, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने बड़े बड़े व्यक्तिमत्व वाले, बड़े बड़े दिग्गज, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, अरबों खरबोपति लोग अगर ये कहते हैं कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हमेशा भूखे रहो, ज्ञान के भूखे रहो, अपने आप को मूर्ख मानो। मूर्ख मानोगे तो कुछ सीखने की कोशिश करोगे, तो एटलस देखोगे। ये वो व्यक्ति है जिसने कहा है कि मैं जब छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था, खाने के वांदे होते थे, तो अमेरिका के अंदर हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के अंदर जो फूड मिलता था, जो मुफ्त में गरीबों को फूड बांटा जाता है, प्रसाद दिया जाता है, बोले मैं वो प्रसाद खाने के लिए हर संडे की बेसब्री से राह देखता था कि कब रविवार आए और हम उस टेम्पल में जाए और वहाँ पर हमें प्रसाद मिले। ऐसा आदमी जो लाखों लोगों को रोजी रोटी दे के गया, आज एप्पल जैसी कंपनी उसने बनाई। सीखो इन लोगों से। सो हमेशा भूखे रहो और अपने आप को मूर्ख समझो, ताकि नई सीखने की चाहत बढ़ती रहे। बस इतना अगर करोगे इस साल के अंदर में, बहुत कुछ कर लोगे दोस्तों। सो आशा करता हूँ ये 3 बातें पसंद आई होगी, एंड जुड़े रहना। कुछ नहीं करना ज्वाइंट,
तो कम से कम मेरे YouTube के फ्री वाले वीडियो दो जरूर देखते रहना, राइट। दोस्तों क्या है मालूम है, जिसको ज़्यादा भूख है, जिसको ज़्यादा तड़प है, उनके लिए कोर्सेस होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस होते हैं। जिनको कोई ज़्यादा भूख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी, वो लोग तो ये मुफ्त में जो मिल रहा है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हंग्री नहीं है, राइट। सो हमेशा स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार। इसी तरह से मिलते रहेंगे, धन्यवाद।